के जिंदा नाम से आमीन आमीन। इधर आके बना बैठ जाओ। हालेलुया। इधर आके बनाओ, इधर आके। चाहते हो कि आज खुदा का वर्ड आपको डिलीवर करे, आपको छुड़ाए? आमीन। आज जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक ये है, सौगंधी कुर्बानी और मजबे की कुर्बानी, क्या फर्क है इसके अंदर? क्या टॉपिक है? क्या फर्क है? और एक और हदिये और कुर्बानी में क्या फर्क है, आज इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी बाइबल को उठाओ, बोलो खुदा बाप ये कलाम मेरे पाक रहने का एक वसीला है। जितने ऑनलाइन देख रहे हैं अपने हाथों को उठाओ आसमान की तरफ, बोलो खुदा बाप ये कलाम सुनने के बाद कोई शख्स सेम नहीं रहता, मैं भी सेम ना रहा हूं। मांगते हैं खुदा यीशु के जिंदा नाम से आमीन हालेलुया। मेरे साथ निकालें इबार की किताब, उसका पहला बाब। हालेलुया। मैं पहली आयत से पढ़ूंगा और आपने बड़े गौर से इसे सुनना है कि इबार की किताब हमें क्या कहती है। आमीन। देखिए यहाँ पर होली स्पिरिट आपके आज आपसे बात कर रहा है और बोल रहा है, खुदावन ने खेमा इज्तिमा में मूसा को बुलाकर उससे कहा, बनी इस्राएल से कहे कि जब तुम में से कोई खुदावन के लिए चढ़ावा चढ़ाए तो तुम चौपायों यानी गाय बैल और बकरी का चढ़ावा चढ़ाना, चढ़ावे से बरात क्या करवाना, कुर्बानी देना। पहले दौर पर, बाद में एक्सप्लेन करता, पहले पूरा पढ़ते। अगर इसका चढ़ावा गाय बैल की सौगंधी कुर्बानी हो तो वो बेऐब नर लाकर उसको खेमा इज्तिमा के दरवाजे पर चढ़ाए ताकि वो खुद खुदा के हुजूर मकबूल ठहरे। अब यहाँ देखो, यहाँ पे लिखा गया है वो खुद ना चढ़ाए बल्कि कहां पर लेकर आए कुर्बानी को, हैकल के अंदर लेकर आए। हैकल के अंदर लेकर आकर उसे किसको दे, काइन को दे, और काइन उसको क्या कराएगा, उस चढ़ावे को चढ़ाएगा। चढ़ावा क्या है, क्या मैंने बताया, चढ़ावा कुर्बानी। क्या है वो, याद रखना, चढ़ावा कुर्बानी। चढ़ावा मतलब किसी देवता को चढ़ाया जाता है या कोई बड़े शख्स को कहा जाता है चढ़ावा चढ़ाया जाता है। आज भी दुनिया में लोग कई तरह के चढ़ावे चढ़ाते हैं, कुछ चादरों के चढ़ावे चढ़ाते हैं, कुछ और तरह के इंसानी बलियां भी दी जाती हैं। कुछ कई मुल्कों के अंदर आप देखते हो कि सियासत में लोग मार दिए जाते हैं या उनको कत्ल करवा दिया जाता है, उसकी रीजन ये होती है चढ़ावा। और कुछ लोग, अब बाइबल भी साबित करती है कि कुछ लोगों ने क्या की, बाइबल में भी अपनी सीट को बचाने के लिए अपने बेटे की कुर्बानी दी, अपनी बेटे की कुर्बानी दी। ये बाइबल बताती है, मैं नहीं आपको बता रहा। इंसानों की बलियां दी गई। जब एक प्रॉफिट एलिया ने एक प्रोफेसी की, वो प्रोफेसी क्या थी कि भाई इस मुल्क के अंदर प्रोस्पेरिटी आएगी, तुम जीत जाओगे, काल खत्म हो जाएगा। एक चीज, एक उसकी प्रोफेसी पूरी हो गई और दूसरी उसकी प्रोफेसी बिल्कुल पूरी नहीं हुई। क्यों, आप बताओगे क्यों? कोई मुझे बताएगा क्यों उसकी प्रोफेसी पूरी नहीं हुई? आप लोग रोज बाइबल पढ़ते हो, देख लो आप लोगों का हाल, कहां पर आप खड़े हुए और सोचते हो बरकत आसमानी मिल जाए आपको। बताता हूं, एक उसकी प्रोफेसी पूरी इसलिए हुई क्योंकि उस लीगली तौर पर उस पर काम किया गया। कोई भी प्रोफेसी अपने आप पूरी नहीं होती, उसके ऊपर काम करना पड़ता है आपको। अगर कोई प्रोफेसी मैंने की है कि आपको खुदा बढ़ाने जा रहा है, अब आप सुबह सोते हो और रात को, मतलब रात को सोते हो सुबह उठते हो, आप नहीं बढ़े हुए, तो क्या वो खुदा एक दिन में बढ़ा देगा? खुदा एक दिन में ही बढ़ाने की कुदरत रखता है, लेकिन उसके लिए बहुत चाहिए आपको। प्रेयर के अंदर, रियलिटी के अंदर खुदा के साथ जीना, खुदा की जुर्म में प्रॉपरली बोना, ये सब चीजें करना और खुदा के साथ प्रॉपरली तौर पर चलना, फिर आप दिन ब दिन बढ़ते हुए नजर आओगे। ये वो चीजें हैं, ये प्रोफेसी पूरी हो रही है। लेकिन ये प्रोफेसी कब पूरी नहीं होगी, जब आप गुनाह के अंदर गिर जाओगे। आप गिर जाओगे, गिरे रहोगे, आप कहोगे हाँ ही परवेज ने प्रोफेसी की थी, आप बढ़ोगे, आप तरक्की करोगे। ये क्या झूठा नबी था, वो झूठा नबी नहीं था।
आपके अंदर कमी नहीं, कमी, और आपने उस पर काम नहीं किया। सिस्टर जी इधर ध्यान दीजिए, इनको बुलाइए, सामने देखो, ध्यान दो। आज तक कलाम नहीं सुना, आज कलाम सुनो। हालेलुया। किस पे ध्यान देना है? कलाम पे। अब एक प्रोफेसी पूरी हुई, दूसरी क्यों नहीं पूरी हुई? क्योंकि एक बादशाह, बल्कि आपको बताता हूं, बादशाह जो था, दो तीन बादशाह एक साथ मिले, अब उनका नाम मुझे याद नहीं। तीन बादशाहों ने इकट्ठा एक रूल बनाया। एक खुदा को मानने वाला, दो खुदा को मानने वाले नहीं थे। ये जंग करने जा रहे सामने वाले मुल्क में जो उनसे बहुत ज्यादा वीक है, बहुत ज्यादा वीक है। और तीन बादशाहों को जीत जाना चाहिए, क्योंकि तीन बादशाहों की फौज ज्यादा होगी, सेना ज्यादा होगी। लेकिन एक मुल्क के बादशाह का क्या था, वो गैर कौम से था, देवताओं को मानता था, चढ़ावे चढ़ाता था। वह उसकी प्रोफेसी एलिया की पूरी हुई। एलिया की एक प्रोफेसी पूरी नहीं हुई, वो ये थी कि तुम उस पर फतह पालोगे। अब उसने देखा, उसकी दरख्त काट दी गई, बिजनेस खत्म हो गया उस मुल्क का। जो तीन बादशाह लड़ रहे थे इस एक बादशाह से लड़ने के लिए, अब वो कह रहा है कि मैं सब कुछ खत्म, लोग जाते रहे, फौज खत्म हो गई। उसने क्या किया, अपने बेटे को लिया, अपने देवता को क्या कर दिया, कुर्बान कर दिया, ताकि मेरी सीट क्या रहे, मेंटेन रहे, मेरी सीट बची रहे। अब ये तीन बादशाह जिनकी फौजें भी बहुत ज्यादा है, ये पता नहीं पा पाए। क्यों नहीं पा पाए? अब देखो, मस्बा मस्बे को बनाता है। अब ये तीन बादशाह क्या बेवकूफ थे? इनको पता होना चाहिए, एक प्रोफेसी में पूरी हो गई। वो ये है कि हम जीत तो गए, हम हो तरह के, हमें पता तो मिल गई, काल खत्म हो गया, लेकिन अब जीतने के लिए हमें क्या करना है? उसने अपने बेटे की कुर्बानी दी शैतान को, तो हमने भी अपने गाय बैल भेड़ बकरी की क्या देनी है, कुर्बानी देनी है, फिर ही हम जीत पाएंगे। क्योंकि मस्बा मस्बे को बनाता है। और अगर वो देखो, आप देखते हो जो शैतान रात के 12 बजे आप पे जादू के अटैक होते हैं, और आप सो रहे हो खिलाटे मार के, हो, अब वो जो जादूगर वो जीतेगा आपके ऊपर, क्योंकि उसने क्या बनाया, एक तरह का बसबा बनाया। और आप सो रहे हो और आप कह रहे हो कि मैं सुबह दुआ करता हूं। नो, आपको उसी वक्त प्रे करनी जब आप पे अटैक हो रहे, जब आप पे गंदा खाब आया, उसी वक्त प्रे करनी। ये नहीं सोचना कि भाई मैं कल करूंगी प्रेयर, परसों करूंगी प्रेयर, तरसों करूंगी प्रेयर, हारोगे फिर। क्योंकि मस्बा मस्बे को बनाता है। रूहानी जितनी आप चीजों को अहमियत दोगे, उतनी ही रूहानी चीजों में क्या करोगे, तरक्की करोगे। शादी पे अगर आप रूहानी चीजों को तरक्की दोगे तो आगे प्रोस्पेरिटी नजर आएगी। अगर शादी पे आप गाने ढूं 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 करके नाचना है, फिर बेटे के घर में लड़ाई होगी, झगड़े होंगे, फिर आप रोगे, क्योंकि आपने यीशु को दावत तो नहीं दी थी कि मैं तेरे घर में सुलह सलामती को रखूंगा। जब ढूंढ ढूंढ करके डांस करना है, फिर रोना, हाय मेरी बेटी को मारता है, हाय मेरी बेटी के साथ वो बुरा सलूक करता है। क्यों? क्योंकि आपने मजबा नहीं बनाया। जब मजबा बनेगा तो फिर क्या होगी, लड़ाइयां नहीं होंगी। मैंने हमारे घर में जब बड़े भाई की शादी हुई, मैंने अबू को पहले बोला, शराबियों को शादी का कार्ड नहीं देना। पहले सोच लो, शराबियों को शादी का कार्ड नहीं देना। हमने किसी रिश्तेदार को बोला दी जो शराब पीते थे, हमने नहीं उनको इनवाइट किया। हमने कहा जाते हैं जाए भाड़ में, मुझे नहीं ये सब चीजें बारे के अंदर। और हमारे खाने के अंदर खुदा ने ब्लेसिंग भी दी, प्रोस्पेरिटी भी रखी। मेरे भाई और मेरे अब्बू को बड़ा शौक चढ़ा कि हम शादी में डीजे लगवाएंगे। मुझे बड़ी इरिटेशन होती थी, क्योंकि मैं मसीह में एक बच्चा था। मैंने बोला खुदा को, मैंने 2 दिन से प्रे की, मैंने कहा खुदावन ऐसा कुछ कर के डीजे चले ही ना। पुलिस ने उनको लेटर भेज दिया, आपने डीजे चलाया, हम आपका डीजे ले जाए। उन्होंने डीजे नहीं चलाया, ना डीजे चला ना कुछ और चला, सुकून से शादी हुई और सब चीजें फुलफिल हो गई। आमीन। इसी तरह आपने भी अपनी स्पिरिचुअलिटी को मेंटेन रखना है। अभी से एक मैप तैयार करना है कि मैंने अपनी शादी में सिर्फ ये चीज रखनी है, ताकि मैं आगे सफर ना करूं, आगे प्रॉब्लम्स ना मेरी जिंदगी के अंदर हो। अब अभी प्रेयर नहीं करती, क्योंकि मैं अब इतना डीपली नहीं जाना चाहता शादी के ऊपर। अब देखो, अभी वो प्रेयर नहीं कर रही, वो कह रही कि नहीं मैं घर नए घर जाकर प्रे करूं। कैसे तू प्रे करेगी? तू है ही जाए लड़की, तू है ही जाए लड़का। तू, जब हम शादी करते हैं तो हम एक शख्स के साथ शादी नहीं कर रहे, हम उसकी लामतों के साथ भी शादी कर रहे हैं, उसकी बरकतों के साथ भी शादी कर रहे हैं, हम उसकी तरक्की के साथ भी शादी कर रहे हैं, हम उसकी फतह के साथ भी शादी कर रहे हैं। अब उसके ऊपर एक लानत है, तुम खड़े हो, फॉर एग्जाम्पल इसकी
किसी लड़की के साथ शादी होती है, जब शादी होगी तो इसकी उधर जाकर खड़ा होना अकल नहीं, उसकी क्या होगी, उसकी दूसरे के साथ जितनी कोई लड़की होगी उसकी सारी लामतें इसकी हैं, उसकी सारी बरकतें किसकी हैं, इसकी हैं। अब ये दोनों मसीह में भरेंगे, उन पे शैतानी लानतों पर क्या पालेंगे, फतह पालेंगे। अब जिन्हें चलना नहीं, मैं नहीं जाना चर्च, तो फिर चपेड़ मार के बिठा देना चाहिए। हालेलुया। अब आपको बताता हूं, अगर यही लड़का किसी गैर कौम के साथ शादी करता है, गैर कौम से शादी, क्या होगा उसको, पहले जो उसने एक साल में लानते मसीह में चल के लानतों को खत्म कर देना था, अब उसे क्या होगा, उसे 10 साल लगेंगे। उसी को पहले मसीह में लाएगा ना, आप भी पढ़ लिया करो कलाम, आप भी, अब फालतू की इसने क्या ले ली, लड़ाइयां मोल ले ली फालतू की, समझ चल रही है ना। एक आप मसीह के साथ शादी करके एक साल में काम हो सकता है, ना जात पा सकते हो, मसीह में भर सकते हो। वही आप किसी गैर कौम के साथ शादी करके, अब वो बुतप्रस्ती भी करती, उसके सारे देवता तेरे देवता, उसकी सारी लानते, वो बांझपन थी, तेरे खानदान की ब्लड लाइन के अंदर भी क्या आ गया, बांझपन आ गया। ये शादी, अगर हम किसी मतलब के कोई लड़का या लड़का अगर कोई कांटेक्ट करता है तो उसकी सारी लानते, सारी नाकामियां, सारी बेवकूफियां उसकी, सिर्फ तो ये मत कहो। अब मैं इसके अंदर हो डीपली नहीं जाना चाहता, क्योंकि मुझे पता हो आप लोगों को मैं ऐसी एजुकेशन दूंगा, आप कहोगे इसे शर्म नहीं आती, हमारी बहनें बेटियां बैठी हुई है। अब एक चीज और मैं आपको बताता हूं, अगर कोई, अगर गर्ल या कोई बॉय या बॉय का कोई मतलब रिलेशनशिप आपस में हो, वो गंदा वाला रिलेशनशिप आपस के अंदर हो, वो 5 या 10 मिनट का एंजॉय तो कर लेंगे, लेकिन बाद में क्या होगा, वो सीवी दे रहा है नाकामी, सीवी दे रहा है नाकामी। हालांकि उस बंदे के माथे के ऊपर वो क्या है, यीशु का बंदा है, उसके माथे के ऊपर लिखा गया तो फतह पाएगा। वो 7 दफा या 7,000 मरतबा ये वर्ड डिक्लेयर कर ले, वो फतह नहीं पा सकता। पहले नंबर पे क्या करनी पड़ेगी उसे, तोबा, तोबा के साथ खुदा के साथ जुड़ना पड़ेगा, ताकि वो स्टेन जो धब्बा गुनाह का उसकी जिंदगी से मिट जाए। आमीन। समझ चल रही है क्या बताना चाह रहा हूं। शादी सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ दो मियां बीवी मिल जाए एक घर बन जाए, नो। शादी बरकतों का एक रीजन है, लानतों का एक रीजन है। अपने लिए वो लड़की सिलेक्ट करो जो मसीह के अंदर भरी भी हो, उसे आसानी से आप ब्लेसिंग को कैप्चर करेगी। जो प्रेयर ही नहीं करती, जो फास्टिंग ही नहीं रखती, वो क्या किसी की बरकत को खींचेगी, वो तो आपकी बरकत को भी डिम करेगी। मेरे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है शादी करने के, और मुझे लोग इतना डिस्टर्ब करते हैं, मेरे रिश्तेदार, इससे कर लो 50,000 इसकी सैलरी है, 60,000 इसकी सैलरी है। मैंने कहा अपने बेटे की करो ना शादी, मुझे वो चाहिए जो मुझसे ज्यादा प्रे करती हो, जो मुझसे ज्यादा रूहानियत के अंदर हो, जिसको मैं जब जब देखूं वक्त मुझे यीशु मसीह की याद आए कि नहीं मैंने इससे ज्यादा बरकत पानी। आमीन। मुझे ऐसी बीवी चाहिए, मुझे ऐसी बीवी नहीं चाहिए कि जिसको देखकर मैं खुद ही गिर जाऊं, हाँ दुआ इनका सोती रहती, मैं खुद डिम ना हो जाऊं। मेरे अंदर ये डिजायर है कि मेरे अंदर ऐसे मतलब क्वालिटीज वाली चाहिए। क्या आपके अंदर डिजायर है, आपके अंदर ये डिजायर होगी, अच्छी होनी चाहिए, गोरी होनी चाहिए, दादा भी गोरियां, हाथ भी गोरे होने चाहिए, ये डिजायर लेकर आओ कि भाई मुझसे ज्यादा उसका स्पिरिचुअल लेवल स्ट्रांग हो, मुझसे ज्यादा रूह में वो खड़ी हुई हो। आमीन। जब ऐसा होगा तो बरकत आएगी आएगी। वो एक झोपड़ी के दे दो आपको, वो आपको महल बना के दिखाएंगे। आमीन। मैं कहा झोपड़ी दे दो, लिख लो इस बात को, इस बात को याद रखना, उसे झोपड़ी दे दो आप, टूटी फूटी दे दो झोपड़ी, वो उसको भी महल बना के आप लोगों को दिखाएंगे। हालेलुया। इसको डराए मत करना, इसको समझो अपनी लाइफ के अंदर। हम बात कर रहे थे चढ़ावे के ऊपर, आज उस दौर में सोखती कुर्बानी थी, बर्रा की कुर्बानी थी, नॉर्मल नॉर्मल जो कुर्बानी थी। अब वो पूछते हैं जी आपसे, सबसे सस्ती कुर्बानी जो मसीह में भरा हुआ है, जिस सिस्टर सर आप कुछ बताना चाहेंगी, सबसे सस्ती कुर्बानी मसीह में कौन सी थी? नहीं पता? और कौन मसीह में भरा हुआ है? चले नर्स से पूछते हैं हम, नर्स से। जी नहीं,
सस्ती मैंने पूछा, सस्ती जो पुराने आदम में सबसे सस्ती। दाएं बातें नहीं कर, आज सुन लिया गलती से कलाम तो सामने दे। हाँ या दो कुमरिया देखा, मिल जाता है खजाना किसी ना किसी को। क्या कुर्बानी थी? दो कुमरियां, मतलब दो कबूतर के जोड़े। आज कबूतर के कबूतर रखे हुए कितने के जोड़े जी बताएंगे आप जी? कितने रखे हैं हीरे साहब, कितने कबूतर की दो जोड़ियां हैं जी? 2000 की बताएं जी, सिस्टर किधर गई है? आप जी बताएं कितने की दो कबूतर की जोड़ियां? नहीं बता। अच्छा, नॉर्मली नॉर्मली मेरे अंदाजे से एक कबूतर की जोड़ी 5 या 6 हजार इतने की होगी आई थिंक सो। आप सस्ती से सस्ती कुर्बानी, मैंने तो एक वक्त में मैं सुना था, मैंने एक हिसाब लगाया था, एक अच्छे कबूतर जो है वो 12,000 का एक मिलता है और दो जोड़ियां 24,000 की होगी। आज सोचो, हम लोग मसीह को 10-10 रुपए देते हैं, चंदा 10-10 रुपए डालते हैं, और मेरे पास तो ऐसी मीटिंग में भी आते हैं लोग, मैं नोटों को देखता हूँ, मैंने कहा ये मुझे देख के दिए इन नोट, और मैं वो नोट फाड़ देता हूँ, मैं यूज नहीं करता वो नोट। मैं आपको सच्ची कह रहा हूँ, इससे घटिया घटिया नोट मेरे पास आते हैं, थूका होता है, पान लगा होता है, पर लिखा होता है अपना कुछ ना कुछ उन्होंने, या कोई नोट नहीं चलेगा वो खुदा को दोगे, खुदा फिर वैसे फटी टूटी बरकत आपको देगा। आपको सोचना है कि एक सस्ती से सस्ती कुर्बानी 24,000 की थी, और आज के दौर में क्या कुर्बानी है आपकी? कुर्बानी क्या है आपके दौर में? आज का चढ़ावा आपका दुआएं, दूसरा चढ़ावा प्रस्तिश है, तीसरा चढ़ावा खुदा के कलाम को पढ़ना है, चौथा चढ़ावा रोजा है, पांचवा चढ़ावा क्या है आपका? खुदा के साथ चलना, खुदा के जुल्म में बोना। ये 5-6 चढ़ावे याद रखना, इनको अगर बोते रहोगे, इनको अगर देते रहोगे तो बरकतें आपकी जारी रहेंगी। आपकी तरक्की का राज तभी है जब आप रोज तौबा करते हो, रोज तौबा। एक होती है सच्ची तौबा जो कर लेते हैं, लेकिन अगर आप कहते हो नहीं मैंने कोई गुनाह नहीं किया, तो इसका मतलब आप अपनी तरक्की का दरवाजा क्या कर रहे हो? ब्लॉक कर रहे हो आप। मैंने पिछले दिन में होली स्पिरिट ने मुझसे एक बात की, मैंने वो स्टेटस पे लगाया, ने मुझे बोला कि हनी मैं तुझे बरकतों की फैक्ट्री बनाने के लिए भेजा, बरकतों की फैक्ट्री। आप फैक्ट्री हो एक बरकत की। अगर आप अपने आप को समझो, आप जो चाहो वो मिल सकता है आपको, जो चाहो वो हो सकता है आपके लिए, लेकिन आपने समझना है कि मैं क्या हूं? एक फैक्ट्री। मैं जो चाहूंगा वो बनेगा, मैं जो मांगूंगा वो मिलेगा, लेकिन क्या अपने आप को समझते हो कि यू आर द फैक्ट्री? मैंने दा बोला है, आ फैक्ट्री नहीं बोला। आ और दा में बहुत ज्यादा फर्क है। आ होता है एक फैक्ट्री, दा मतलब होता है स्पेशल, जैसे दा बाइबल, और भी दा होली मतलब और भी दूसरी तरह की बुक्स। दा मतलब स्पेशल फैक्ट्री। अपने आप पे प्रोफेसी करो, बोलो आंखें बंद करके, बोलो खुदा बाप मैं फैक्ट्री हूं, आम नहीं बल्कि खास फैक्ट्री हूं। वो फैक्ट्री जो जब चाहे बरकत प्रोड्यूस कर सकती है। मांगो खुदा से 1 मिनट 2 मिनट, खुद बोलो खुदा मुझे फैक्ट्री बना, मुझे ब्लेस कर तक मैं फैक्ट्री बन जाऊं ब्लेसिंग की। किनान भाई दुआ करो ताकि जेल निकलन ताड़े। चार पाई पे आप तीनों बैठे हो, दुआ करो, बोलो खुदा मुझे फैक्ट्री बना, मुझे ब्लेसिंग का सोर्स सोता बना। हीरा साहब आप भी दुआ कर ले, चेन पहनी हुई आपने, ऊंची बात में ऊंची बातें बोलो, मुझे दुआ वाली फैक्ट्री बना, मुझे प्रस्तिश की फैक्ट्री बना, मुझे मस्सा की फैक्ट्री बना दे इस मसीह के जिंदा नाम से। बोलो खुदा मुझे चश्मा बना, हीलिंग का अपना कांटेक्ट पॉइंट बना, अपना सोर्स बना इस मसीह के जिंदा कादिर अपनी पदवन नाम से। जब मैं सोर्स बन जाऊंगा बरकत बन जाऊंगा इस मसीह के नाम से। जितने तेज हो उतनी तेज दुआ भी होनी चाहिए आपकी। मांगते हैं खुदा यीशु के जिंदा नाम से, आमीन। क्या टॉपिक है? सौगंधी कुर्बानी, हदिया और मजबा की कुर्बानी। मजबा की कुर्बानी क्या है? मजबा की कुर्बानी पहले नंबर पर
जब एलिया ने आसमान से आग उतारी थी तो क्या बनाया था? मस्बा बनाया था। और मस्बा पोषण किस तरह बनता है? लकड़ियों के साथ। नहीं, रूहानियत में नहीं आता में मस्बा जी, दुआ करने से मस्बा बनता है। देखो, अब एक चीज मैं आपको इस टॉपिक से हटकर बताता हूँ। कई दफा आपको मसा आता है, मसा आपको प्रे करने में मजबूर करता है, आपका दिल चाहता 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 1 घंटा में क्या करूं, प्रेयर करूं। कई दफा मसा नहीं आता, इसकी रीजन क्या होती है? इसकी रीजन मैं आपको बताता हूँ। एक बेबी है, आओ तुम आओ भाई। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं चलना सिखा रहा हूँ, इधर देख, इसे मैं चलना सिखा रहा हूँ, तुम गिरो नीचे, इसे मैं फिर उठाऊंगा फिर चलाऊंगा। ये मस्सा है कि मस्सा आपको लेके जा रहा है, लेकिन मैं बोलूंगा अब मैं इसका बाप हूं और मैं इसे बोलूंगा अब तुम खुद चल के आओ, खुद चल के आओ। ये मस्सा ना है, ये मस्सा नहीं है इसके पास, ये चल रहा है। लेकिन अगर ये चलता रहेगा तो मैं इसके ऊपर हाथ रख के इसे ब्लेस करूंगा, इसे बोलूंगा जा तू दुनिया में जा और चल। और फिर ये है वो एक मस्सा की निशानी। समझ चल रही है? होली स्पिरिट ने मुझे बताया पिछले दिनों में, मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि खुदा ने मुझे बोला कि मस्सा जब मिलता है मैं बच्चों को मस्सा देता हूँ ताकि मस्सा में भरे। उनके पास शैतान है जो उनको गिराता है गुनाह के दर, परेशानी के दर। लेकिन अगर वो मस्सा को कायम रखेंगे, और कई दफा अगर मस्सा नहीं भी उनके पास आ रहा फिर भी उनके अंदर डिजायर में दुआ करनी, मैंने कलाम पढ़ना, अपना फेवरेट सीरियल छोड़ के प्रे करनी, तो वो एक दिन गवाही के साथ लौटते। उनके पास इतना मस्सा आता वो संभाला नहीं जाता। आमीन। मुझे आज जब मैं प्रे में था तो खुदा के रूह ने मुझे बोला हनी 7 दफा दुआ करना, आज से 7 दफा, जब तू कराची में जाए 7 दफा प्रे शुरू करना, मतलब मस्सा ऐसा अनकाउंटेबल होगा जो दुनिया देखेगी। आमीन। लेकिन बाइबल कहती है कि बाइबल में हम दाऊद को देखते हैं, दाऊद ने 3 टाइम दुआ की, एक दानियल ने 3 टाइम दुआ की, और दाऊद ने 1 ज़बूर 119 में भी कहा 7 मरतबा तेरी सताइश करूंगा। आप सोचे तो दिन में 7 मरतबा खुदा की सताइश करेगा, खुदा का पाक रूह से कितना लीड करेगा। खुदा का रूह से दिखाएगा ये पंखा बंद कर दो, इस पंखे के अंदर करंट आ जाएगा। खुदा का रूह दिखाएगा बल्ब फट जाएगा, इसे बंद कर दो। खुदा ऐसी ऐसी चीजें शार्पनेस के साथ वो चीजें दिखाएगा जब वो मस्सा में भर जाएगा। आमीन। खुदा का रूह अगले इंसान का दिमाग पढ़ लेगा, वो ऐसे मुंह बना के बैठा, आप बताओगे तेरे दिल में ये प्रॉब्लम है, तेरे ये प्रॉब्लम है, ये है मस्सा के निशानी। लेकिन जब हमने सुनने गाने हैं सुबह उठ के, फिर बदरुएं आएंगी, फिर वो कभी कभी टीसी के अंदर होकर काम करे या किसी के अंदर होकर काम करे, बदरू बदरू को अट्रैक्ट करेगी। जब आप में मस्सा होगा बदरू करेगी नहीं, इसके पास नहीं जाना, इसके पास नहीं जाना, दूर रहना है। मैंने ऐसा भी सफर किया है, मेरे पास टिकट थी कि वो एक्सपायर हो गई थी, मतलब कि मेरे से कोई गलती से कुछ क्लिक हुआ, वो कैंसिल हो गई, और अगले दिन हमने बैठना था, मैंने गुजरावाला जाना था लाहौर से, वो कैंसिल हो गई। मैंने खुदा से गैर ज़बान में प्रे करना शुरू कर दिया, बीर बोसो तो ना कुना मासाम दिया रबाना शक कर रबा। हम गए टिकट वाले के पास, टिकट दिखाई, कह रहे नहीं ये नहीं हो सकता, आपकी टिकट नहीं है। मैंने कहा हाँ ऊपर लिखा हुआ एक्सपायर। जब दिखाया मेरी कोई मिस्टेक भी नहीं थी, मैं प्रेयर में था, गैर ज़बान बोल रहा था, और मस्सा के सबब से वही सीट उन्होंने खुद बोली आप इधर आके बैठ जाओ। ये आप मस्सा करता है कि बदरूश आपके अंदर अगर खुदा की पावर होगी, शैतान डरेगा आपसे, भागेगा, लेकिन बदरू अट्रैक्ट करके आपको मारेगी और गिराएगी और नुकसान करेगी। बदरू को रखना या खुदा को रखना? खुदा को रखना बहुत मुश्किल है, आपको 100 तरह की बातें सुननी पड़ती है, मुझे 100 तरह की बातें सुननी पड़ती, लेकिन मैं हमेशा कायम रहता हूँ। मुझे लोग लोग कहते हैं बहुत बहुत बातें, जिनके साथ मैं ज्यादा जुड़ जाऊं उनको मैं सब बातें बताता हूँ अपनी मिनिस्ट्री की, क्या क्या मेरी मिनिस्ट्री में हो रहा है। वो फिर मुझे टैकल करने की कोशिश करते हैं कि हम इससे चलाएं, लेकिन मुझे होली स्पिरिट चलाता है। मैं उनकी रस्सियों को दूर से, मुझे किसी ने अगर ग्रुप में निकलना भी होता है, मेरे ग्रुप में मुझे 2 हफ्ते पहले खुदा का पाक रूह बताता है ये ग्रुप से निकल जाएगी, लेकिन मैं खुद वेट करता हूँ कब ये निकलेगी और किस तरीके से निकलेगी, किस सेंस से निकलेगी। होली स्पिरिट कोई मुझसे बात करता है, होली स्पिरिट बताता है कि नहीं नहीं नहीं, इसके अंदर शैतान बैठा हुआ है। होली स्पिरिट यहाँ पे 10 खादम बैठाओ, 10 खादमों को दुआ करो, कलाम सुनाओ, मैं बताऊंगा 10 खादमों के अंदर किसके अंदर खुदा का पाक रूह बोल रहा है और कौन अपने आप को बड़ा समझ के प्रे कर रहा है। मैंने सिस्टर जोसेफिन कहती वहां जाके प्रेयर डिसाइड करेंगे, मैंने कहा नो 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 नो, पिछले मैंने बरकत जाया की, मैं बरकत ऐसे फजूल में जैसे डायमंड होता उस तरह मैंने फेंकी बरकत। इस तरह बरकत कीमती है, बरकत पाने के लिए
पहले से प्लानिंग करनी पड़ती है। मेरी ये जो मीटिंग थी, मैंने सिस्टर सुनीता के साथ एक 3 बस मीटिंगें रखी। मैंने इससे ज्यादा मीटिंग मैंने कुत्तों को नहीं देनी। इससे ज्यादा मीटिंग मैं उन लोगों को दूंगा जो वाकई खुदा के भूखे और प्यासे हैं। आमीन। क्योंकि कुत्तों को कीमती चीजें डालना, वो रोतेंगे और फाड़ेंगे। यहाँ के पास्टर्स के अंदर मुझे पॉलिटिक्स नजर आई। मैंने कहा नो, कोई जरूरत नहीं। घर के अंदर कोठरी के अंदर दुआ कर लो, पॉलिटिक्स के अंदर कभी जाके दुआ ना करो। होली स्पिरिट बोलता, मानते नहीं। फिर कैसे खुदा के खादम हो जब खुदा का रूह तुम्हें बोल रहा है ऐसे करो वैसे करो? नो 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 नो, हमारे अंदर हमें नहीं बोला भाई तुम डीएक्टिवेट हो, तुम इनएक्टिव हो, तुम्हारे पास होली स्पिरिट की पावर नहीं है। मुझे पिछले दिनों में एक खादम, जब मैं पिछले बार मुझे एक खादम दिखा, उस खादम के पास रूह की तलवार मैंने ऐसे देखी। मैंने कहा भाई खादम अपनी तलवार यूज किया करो। वो मुझे कैसे बोल सकता है जी, कैसे बोल सकता है? बोल सकता हूँ, मेरे पास खुदा का रूह है। मैंने पिछले बार चैलेंज किया था, मैंने बोला था कि 10 जादूगर लाके खड़े कर दो, बोलो इलम करो, मैं तुम्हें बताऊंगा खुदा की पावर किस तरह काम करके दिखाती। आमीन आमीन। आज जब मैं जा रहा था रास्ते में गैरसमान मैं बोल रहा था, गैरसमान बोलते मुझे इन्होंने बोला कि यहाँ पे एक जादूगर है, ऐसे वैसे कुछ मुझे बताया इन्होंने। मैंने कहा अच्छा। और जब मैं देखा वो एक बंदा रियल में शैतान उसके अंदर बैठा था, यही शैतान। जब मैं वापस आया, मैं कहा डरना नहीं। मैं गली के मोड़ से हुआ, मैंने कहा गैर जवान शुरू करते। गैर जवान बोलना शुरू की, उन्होंने पता नहीं की बेचैनी हुई, उठ के बैग डंडी इस तरह से करके ना हंस आगे गए, दोबारा वो बैग। मैं कहा ये है पाखरू जो कहाँ पे काम करता था, बेचैनी हो रही कि नहीं भाई क्या कोई पावर आ रही है मुझसे टकराने के लिए। वो मुकाबला नहीं कर, क्योंकि उसका इल्म फेक है और मेरे पास जो खुदा का कलाम है वो क्या है, रियल है। हालेलुया। किसी के ऊपर जादू का अटैक होता, मैं ये नहीं कहता इससे प्रे करवाओ, इससे प्रे करवाओ। मैं कहता हूँ खुदा के कलाम को जितना हो सके उतना पढ़ो, तभी खुद ही बाहर आ जाएंगे। आमीन। आप किसी पे जाते हो प्रे करवाने, निकल जाओ निकल जाओ। वो जो खुद दुआ नहीं करता, आप उससे प्रे करवाने जा रहे हो। वो जो बदरूस के अंदर है, ना दुआ करेंगे आपका दिल भी आके कहता ना मैं भी नहीं दुआ कर। आप कलाम पढ़ो, आपको बेदारी होगी। जब मैं प्रे के अंदर जाता हूँ, कोई मुझे कहता है आज 10 बार इसके पढ़ना, ये होती है बरकत। आमीन। अगर खुदा ने आज नबूवत की बरकत दी, ये बरकत खुदा आपको देना चाहता है। लेकिन मस्सा कीमती है, मस्सा की कदर करना बहुत मुश्किल है। रूल्स की गाइडेंस के साथ चलो, लोगों की सुनना बंद करो। लोगों की सुनोगे तो मरोगे। मुझे बड़े बड़े खादम को, मैंने एक दिन मेरे खादम ने मेरे खिलाफ बोला चर्च के अंदर, ये लाइव मीटिंग चलती है, वो चलती, ये होती है, वो होती। मैंने खुदा के खादम को बुलाया क्योंकि मैं बुराई नहीं करना चाहता था। मैंने कहा खुदा पास्टर जी, मैं आपका स्टूडेंट हूँ, मुझे खुदा ने आपसे ज्यादा बरकत दी, मैंने आज तक आपको शो क्यों नहीं करवाई? क्योंकि मैं आपका स्टूडेंट ही रहना चाहता हूँ, मैं ये नहीं चाहता मैं आपसे बड़ा बन जाऊं। वो खुदा का खादम उसकी जबान पर आ गई कि इतनी ज्यादा बरकतें कैसे मेरे मेंबर्स के पास आ सकती। मैंने बोला कैरबल का तर्जुमा मेरे पास है, हर चीज खुदा ने मुझे ब्लेस किया, बरकत दी है, लेकिन मैं चाहता हूं मैं खाली रहूं, मैं हो खुदा में भरना हो, खुदा की कुव्वत से मबूर रहना चाहता हूं। ये मेरे अंदर डिजायर और थर्स्ट है। आमीन। मैं रश्के में जा रहा था, पैदल जा रहा था, होली मुझे वर्ड देता है, ये वर्ड फ्राइडे को शेयर करना, ये वर्ड थर्सडे को शेयर करना, ये वर्ड वेडनेसडे को शेयर करना। आमीन। और उसी हिसाब से खुदा का रूह मुझे आयतें भी बताता है। हालेलुया। ये होता है वर्ड। वो वर्ड नहीं होता कि भाई ये नफरत है तो नफरत के कलाम सुना दो। हाँ, नफरत नहीं करनी चाहिए फिर के भेज लिया, नफरत नहीं कर फिर नो, ये वर्ड नहीं है, ये ठेस पहुंचाने वाला वर्ड है। वो तुझसे नफरत करेगी, तेरा मुंह से लफ्ज नहीं सुनना चाहिए। होली स्पिरिट तू बोलेगा, वो उसके दिल पे असर करेगा, वो छोड़ेगी नफरत। आमीन। समझो इस चीज को, मेहनत करो, अपने घरों को जाकर देखना कि हमारे घर मट्टी से बने हुए, इस हमारी जिंदगी भी मट्टी से बनी हुई है। तो मैंने इसको बनाना है, संवारना है, प्रेम में रहकर खुदा के साथ जुड़ के। खुदा के साथ जुड़ोगे नहीं तो कभी खुदा बरकत नहीं दे पा सकते। बेशक आपके पास डिग्रियां क्यों ना हो, सुकून से भी यीशु देता है ना। तो आपके पास पॉलिटिक्स होती रहेगी, आप साजिशें होती रहेंगी, साजिशें होती रहेंगी। मैं लाहौर में था, लाहौर में मैंने एक साउथ अफ्रीकन चर्च था, वहां पे मैं गया, वहां पे लोग चेयर पे बैठे हुए थे, वहां पे एक प्रॉफिट कलाम सुना रहे थे। कलाम सुनाते सुनाते एक बंदा उछल के, बड़ा मतलब वहां पे ऐसा माहौल ऐसा नहीं था जैसे आप बैठे हो, वो बड़े जोश के साथ सुकून के साथ प्रे कर रहे हैं, जोश के साथ। मैंने कहा ये बेदारी खुदा मैं पाकिस्तान के अंदर देखना चाहता हूँ। मैं आप हर शख्स को प्रेयर करता हुआ, खुदा के साथ जुड़ा हुआ देखना चाहता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि आप लोग मुझसे प्रे करवा लो, करवाते ही रहो। मैं चाहता हूँ आप लोग प्रे करो, आप घरों के अंदर हीलिंग और डिलीवरेंस जारी हो जाए।
मैं सिर्फ ये नहीं कहता कि आप शॉपिंग मॉल में आओ शॉपिंग करके चले जाओ, मैं चाहता हूं आपको खुद शॉपिंग मॉल हो, आप खुद अपने शॉपिंग मॉल में जब चाहो खरीद कर आओ। आमीन। ये रूहानियत में आपको मैं बता रहा हूं। पाकिस्तान में ये नहीं बोला जाता प्रेयर किए, उस शख्स को नहीं बोला जाता जादू करे, या जिसके पास इल्म हुआ उसको ये नहीं बोला जाता कलाम पढ़ते हो, प्रस्तिश करते हो, खुदा के हुजूर जाते हो। नो, सिर्फ प्रेयर कर दो, खत्म। उसकी लाइफ को बनाओ, उसकी लाइफ बनेगी तो कुछ ठीक होगा। हालेलुया। इसलिए खुदा के खादम और एवेंजलिस्ट ज्यादातर मुझसे नफरत करते हैं और मुझे बड़ी खुशी होती है मुझसे नफरत करते हैं। और मैं भी यहाँ पे किसको बैठाता नहीं। देखो खाली है ना, फरिश्ते बैठे हुए, यीशु मसीह बैठा हुआ है, इससे बड़ी और क्या चीज बैठनी चाहिए। मेरे पास कोई टाइटल तो नहीं है अभी मिनिस्ट्री का, या मेरे पास कोई लोगो तो नहीं है, लेकिन बहुत जल्द लोगो भी मिलेगा, टाइटल भी मिलेगा। यीशु मसीह आ गया ना, सब कुछ मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। लोगों के पास बड़े बड़े चर्चिस है, लेकिन यीशु मसीह नहीं। कल मैं एक प्रे के अंदर था, यीशु मसीह मुझे दिखे एक चर्च के बाहर खड़े हुए, मैं हंस पड़ा। मैंने कहा ये चर्च इतनी बड़ी, इसके पास बिल्डिंग है, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है इसके पास, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं ये देखो मैं नहीं है, तेरे को मैं हूं। आमीन, हालेलुया। आपको लिविंग टेंपल बनना है, चढ़ावा चढ़ाना है। हालेलुया। मैं सिर्फ आपको कहता हूं कि मैं किसी घर अगर कदम भी रख दूं, होली स्पिरिट काम करना शुरू कर देता है। सिर्फ कदम की बात की, प्रेयर मैंने बहुत दूर की बात मैंने बोल दी, सिर्फ कदम, यही बरकत खुदा आपको देना चाहता है। खुदा रिस्ट्रिक्शन के ऊपर काम नहीं करना चाहता, आपके बाथरूम के अंदर खुदा काम नहीं करेगा। मैं जब मुझे खुदा ने पिछले साल बताया कि जब तू कलाम अभी तैयार होने ही लग जाता है, बहुत से हीलिंग लोगों के अंदर शुरू हो जाती है। आज मैं देख रहा था प्रेयर करते हुए, किसी की हड्डियों के अंदर हीलिंग, किसी गोश्त के अंदर हीलिंग, किसी की कई तरह की हीलिंग, कई तरह की हीलिंग। और खुदा ने मुझे पिछले दिन बताया तेरे पास चर्च के अंदर इतनी गैदरिंग होगी कि बिठाने की जगह न रहेगी। तेरा हर मंथ क्या, हर डे चर्च इंक्रीज होगा। हालेलुया। ये चर्च होना चाहिए। और आज मैं आज एक चर्च की बिल्डिंग को मैं देख रहा था, मैंने कहा ये क्या, इन्होंने तो खुद प्रोफेसी की मैं चर्च बढ़ नहीं सकता। एक चर्च फॉर एग्जांपल एक बना हुआ है, बस ऊपर मैं ऐसे बना दूं, इसका मतलब मैं प्रोफेसी कर रहा हूं कि बस मेरा चर्च इतना ही रहेगा। अगर मैं उसके ऊपर कुछ ना बनाऊं, इसका मतलब ये मेरा चर्च बढ़ेगा। मैं इसके ऊपर भी कमरा बनाऊंगा, इसके ऊपर भी कमरा बनाऊंगा, इसके ऊपर भी कमरा बनाऊंगा। इस तरह प्रोफेसी करो अपने ऊपर। मैंने इस तरह प्रोफेसी कर करके अपनी बरकत ली है। हालेलुया। प्रोफेसी करो अपने बेटे के ऊपर, वो नजात पाएगा। प्रोफेसी ये मत करो कि तू बहुत खूबसूरत लग रहा है, वो खूबसूरत लग रहा है, शैतान उसके पीछे पड़ा हुआ है। प्रोफेसी करो तू रूहानियत में बढ़ेगा, तू खुदा की खजूरी में बढ़ेगा, तू ग्रेट प्रीचर बनेगा। जब ग्रेट प्रीचर बनेगा, लोगों को अट्रैक्ट करेगा। अब आप कहोगे पास्टर भूखे होते हैं, हाँ ये सच बात है, पास्टर भूखे होते हैं, लेकिन ये अलग एक चीज है कि आप उनको किस तरह सर्च कर सकते हो। अब पाकिस्तान के अंदर ज्यादातर पास्टर्स मांगते हैं क्योंकि वो बिजनेस करना या काम करना पसंद नहीं करते। पलूस रसूल एक ग्रेट रसूल था, उससे बड़ा रसूल कोई नहीं पाया जाता। वो एक खुद बिजनेसमैन था, खेमे सीधा था, याले खेमे। अब मैं जो पाकिस्तान का ट्रेंड लाना चाहता हूँ, वो ट्रेंड ये होना चाहिए, हर एक पास्टर चंदे के लोगों के आगे हाथ ना फैलाए, हाथ ना फैलाए। वो खुद जॉब करे, उसकी सैलरी 1 लाख 2 लाख 50,000 हो, अपने घर का खूब बाखूबी बंदोबस्त कर सके, ताकि आप में से जो लोग उठकर उसे बोलते हैं कि तो चंदे के लिए यहाँ पे आ जाता है, वो मुंह तोड़ के उनको जवाब दे कि मैं, मेरे पास तो इतनी सैलरी, इतनी चीजें पड़ी हुई, मैं सिर्फ अपनी रूह को तस्कीर, अपनी रूह की बरकत के लिए खुदा के पीछे चल रहा हूँ। आमीन। आपके भी ट्रस्ट होनी चाहिए कि मैं सिर्फ और सिर्फ, मुझे कहते हैं लोग हनी तो लालची हो गया, फोन अटेंड नहीं करता, ये नहीं करता। मैंने कहा बेशक मैं लालची हो गया, लेकिन खुदा की हुजूरी का लालची हो गया। और मैं उन लोगों को कभी जुड़ता नहीं अपने साथ जो ये सब चीजें मैन ऑफ गॉड के खिलाफ करते हैं। समझ चल गई आप लोगों को। ऐसे बनो कि मांगना ना पड़े, ऐसे बनो कि दूसरों के लिए एग्जाम्पल बनो। लोगों का डिजायर हो कि हमने ये बनना है, लोगों का ख्वाहिश हो कि हमने ये बरकत लेनी। आमीन। क्या चढ़ाने खुदा के हजूर? चढ़ावे। आज से वादा करना खुदा को कि मैं प्रेयर में जाकर चढ़ावा चढ़ाऊंगा। मसा आए या ना आए, एक दिन आएगा और सारे बंधन तोड़ के रख देगा। हालेलुया, हालेलुया। जब मैं सो रहा हूँ वहां मेरी रूह के कान के अंदर गीत चल रहे होते हैं, मेरी रूह किसी चर्च के अंदर प्रे कर रही होती है। आपके अंदर भी डिजायर प्रे पॉइंट होना चाहिए। खुदा मैं रात को सो, मेरी रूह दुआ करे, मेरी रूह प्रस्तिश करे, मेरी रूह तेरी हमदो सना के गीत गाए। लेकिन ख्वाब में हम गंदे गंदे ख्वाब देखते हैं, जो आप करोगे वो होगा।
बोलो रुको, और एक दिन ख्वाब आएगा कि आप प्रस्तिश कर रहे हो, आप वर्शिप कर रहे हो। आमीन, हालेलुया। तो आओ अपने घुटनों पर आकर बोलो, खुदा बाप आज मेरी जिंदगी के अंदर काम कर। मैं देख रहा हूं बहनों के अंदर हीलिंग होते हुए इस मसीह के नाम से, उनके यूट्रस को हील होते हुए देख रहा हूं, ब्लीडिंग की प्रॉब्लम को जाते हुए देख रहा हूं इस मसीह के जिंदा नाम से, और आप आजादी और छुटकारे को पा रहे हो। अपने हाथों को आसमान की तरफ बोलो, खुदा बाप मैं माफी मांगता हूं अपने तमाम गुनाहों की, बाप दादा से किए गए हर गुनाह की माफी मांगता हूं, मुझे माफ कर। मैं वादा करता हूं आज के बाद तेरे साथ जुड़ूंगा, तेरे साथ चलूंगा, तेरे साथ जिंदगी बसर करूंगा। मैं बरकत पाऊंगा, मैं ब्लेसिंग में बढ़ूंगा। जो तेरी प्लानिंग मेरी लाइफ के ऊपर है, मेरी लाइफ के अंदर पूरी होती हुई नजर आए। मांगते हैं खुदा यीशु के जिंदा नाम से। आमीन, आमीन, हालेलुया। तो जोरदार तालियां खुदा के जिंदा कलाम की बजा दो। आमीन। एक और चीज मैं आपको